सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सेंट्रल टीम गांव का दौरा करो, सेंट्रल टीम गांव का दौरा करो, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जम्मू कश्मीर में हुई आपदा की भरपाई करो, भरपाई करो, भरपाई करो, जम्मू कश्मीर में हुई आपदा की भरपाई करो, भरपाई करो, भरपाई करो, जम्मू कश्मीर में हुई आपदा की भरपाई करो, भरपाई करो, भरपाई करो। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार भाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि सोया हुआ है। यहाँ अमित शाह जी आए, कोई मुआवजा का ऐलान नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल टीम आएगी, वो मुआयना करेगी, यहाँ देखेगी कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई के लिए फंड्स जो है वो मुहैया करवाए जाएंगे। कल यहाँ सेंट्रल टीम आई और सेंट्रल टीम जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर बैठ के वो कहते हैं कि उन्होंने एक दिन में 3 जिलों का मुआयना कर लिया है। अरे ऐसी कौन सी शक्ति है आपके पास कि आपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठ के ही सारे जिलों का मुआयना कर लिया? गांव में जाना आपकी जिम्मेदारी बनती थी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर बैठकर चाय और पकौड़े खाकर, माफ़ कीजिएगा, आप लोगों की समस्याओं को ना समझ सकते हैं और ना उसका समाधान कर सकते हैं। अरे 10-20 करोड़ रुपया तो आपके विजिट के ऊपर भी खर्चा हुआ, यही आप लोगों को दे देते। आज गाँव में त्राहिमाम हो रहे हैं। मैं डंसाल ब्लॉक में गया, मैं नगरोटा ब्लॉक में गया, मैं मथुआर ब्लॉक में गया, बलवाल ब्लॉक में गया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं जो लोगों की हालत है। इतनी बुरी हालत में लोग रह रहे हैं, जानवरों से बदतर जीवन लोगों का हो गया है और प्रशासन भी सोया, सरकार भी सोई हुई है। दिल्ली की सरकार से ये उम्मीद थी कि इसको नेशनल डिसास्टर जो है वो डिक्लेयर करे। वाई इट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल डिसास्टर? दिस वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिलीफ टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उनके घरों के लिए मुआवजा क्यों नहीं अभी तक दिया गया है? जब घर बर्बाद होते हैं तो फौरी तौर पर मुआवजा दिया जाता है, ये आज तक होता रहा है। लेकिन अभी तक ना बिजली की सुध ली जा रही, ना पानी की सुध ली जा रही है, ना सड़कें ठीक की जा रही हैं, पुलों की हालत ख़राब है, रास्ते ख़राब हैं। कुछ इलाके जो हैं वो टापू बन चुके हैं, लोग अपने घरों में नहीं जा पा रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं। नगरोटा में नडोर का जो एरिया है वहाँ पे पूरी की पूरी सड़क जो है वो नाले में समा चुकी है। दार दनोचा का एरिया जो है वो एक टापू बन चुका है और लोग बुनियादी दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ इवन द बेसिक अमेनिटीज़ ऑफ लाइफ। कोई वहाँ नहीं गया, कोई ऑफिसर नहीं गया, ना सेंट्रल टीम जा रही है, ना ऑफिसर जा रहे हैं, ना सुध ली जा रही है, ना कोई काम इस संदर्भ में किया जा रहा है। और जहाँ जहाँ भी हम गए, लोगों का यही कहना है कि कोई उनको पूछने तक के लिए नहीं आ रहा है। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो लोगों के बीच में जाए? और क्यों इसको अभी तक राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया गया है? क्यों नहीं किया गया अभी तक? और पैकेज का ऐलान क्यों नहीं हुआ है? कश्मीर में जब आपदा आई थी 2014 में, बहुत नुकसान हुआ, उसी वक्त 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान हुआ था। जम्मू में कम से कम 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू के लिए रिलीज होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं जो हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं बारिश की वजह से। मैं ये कहता हूँ कि इतना बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है, अगर आप जाकर देखेंगे, अगर आप में ज़रा भी इंसानियत बाकी है, मैं कहना चाहूँगा सरकार को, जिस आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जाकर देखिए किस हाल में लोग रह रहे हैं। सड़कों के ऊपर जानवरों की तरह जीवन इस वक्त जी रहे हैं, खुले आसमान के नीचे पहुंच चुके हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है। अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और कर रहे हैं। जगह जगह जाकर लोगों को राशन भी दे रहे हैं, उनको टेंट तरपाल दे रहे हैं और रास्ते खुलवा रहे हैं। जहाँ जहाँ रास्ते बंद हो चुके हैं, अपनी तरफ से मशीनें भेजकर उन रास्तों को हम खुलवा रहे हैं। लेकिन सरकार जिसकी ये जिम्मेदारी बनती थी, जिन्होंने लोगों का मैंडेट हासिल किया, वो कहाँ है आज की तारीख में? क्यों लोगों की इनकी सुध नहीं ली जा रही है? बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस हमें इस बात का हो रहा है कि वो लोग आज अपने बंद कमरों में बैठे हों और ऑफिसर लोग वो लोगों का फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। जो मुसीबत में लोग बैठे हों, जब वो फ़ोन करते हैं तो ये कहते हैं कि अधिकारीगण जो है उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं इन अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि आपको तनख्वाह इस बात की मिलती है, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों के सेवक हैं आप। पब्लिक सर्वेंट को हिंदी में लोगों का सेवक कहा जाता है। मालिक मत बनिए और लोगों के जो जितने भी जो कॉल्स हैं उनको रिसीव कीजिए और लोगों के बीच में जाइए, लोगों के परेशानियों का मुआवजा
जो है वो मिलना चाहिए और साथ ही साथ उनकी परेशानियों का जल्द से जल्द जायज़ा लीजिए और जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है वो करना सबकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तमाम